राजा सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट बोला जाता था क्योंकि वे सम्राटों के सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र पटना में हुआ। उनका जन्म ईस्वी सन पूर्व 304 में हुआ और उनका राज्याभिषेक ईस्वी सन पूर्व 269 में हुआ। उनका बचपन का नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। उनके पिताजी का नाम बिंदुसार था। उनके माता का नाम सुभद्रांगी था। राजा अशोक को 5 पुत्र पुत्रियाँ थी, महेंद्र, संघमित्रा, कुणाल, चारुमती और तवाली। सम्राट अशोक का साम्राज्य संपूर्ण एशिया खंड में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार में फैला हुआ था। राजा अशोक अपने बढ़ते हुए साम्राज्य से इतना गौरवान्वित थे, गर्व महसूस करते थे कि वे अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए उन्होंने उड़ीसा के राजा कलिंगा पे जब उन्होंने हमला किया तो कलिंगा की सेना के साथ उनकी प्रथम लड़ाई भुवनेश्वर के पास धौली में पहाड़ी पे हुई और दोनों सेना जब आपस में भिड़ी तो राजा अशोक ने कलिंग राजा के सेना को गाजर मूली की तरह काटा। राजा कलिंग के सेनापति उनके कटे हुए सर, उनके तड़पते हुए शरीर और नदी में बहता हुआ जो पानी लाल हुआ था सैनिकों के मरने के कारण, तो राजा अशोक का मन बड़ा विचलित हुआ कि ये मैंने क्या कर लिया। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए मैंने कितने सैनिकों को मार डाला। उनका मन बड़ा विचलित हुआ और वो मन विचलित होने के कारण अपने राज्य में जब वापस आए तो बड़े चिंतित थे। उस चिंता को दूर करने के लिए, उस पर सोचने के लिए वो एक दिन राजा अशोक घोड़े पे बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। सोच रहे थे कि मुझे मन की शांति कैसी मिलेगी। तो रास्ते में उन्हें 14 साल का एक बालक, चिवीर पहने भिक्खू बना हुआ बालक रास्ते में मिला, जिसके चेहरे में तेज था, शांत स्वभाव का वो बालक। तो राजा अशोक ने उसके चेहरे के तेज को देखकर अपने घोड़े को रोका और वो उस भिक्खू के शरण में गया। वो बालक भिक्खू के शरण में राजा अशोक गया और उन्होंने अपने मन की व्यथा उस भिक्खू को बताई कि हे बनते, मुझे मन शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस बालक भिक्खू ने कहा कि राजा होने के पहले आप एक इंसान बनो तो आपका मन शांत हो सकता है। राजा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इंसान होना बहुत बड़ी बात है। उस भंते के शब्द को सुनकर राजा बौद्ध के शरण में गया। तभी से राजा अशोक बौद्ध धर्म के शरण में गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद में राजा अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 84,000 बौद्ध स्तूप संपूर्ण एशिया खंड में बनाए, बड़े बड़े शिलालेख बनाए। उन्होंने अपने शासनकाल में 2000 किलोमीटर का ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड बोलते हैं, वो एक हाईवे संपूर्ण एशिया में फैला कर बनाया था। और उस रोड के आजू बाजू में छायादार फलदार वृक्ष लगाकर आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई थी। जगह जगह पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई थी, धर्मशाला खोले थे, अस्पताल बनाए थे। उन्होंने इंसानों के लिए तो अस्पताल नहीं बनाए तो जानवरों के लिए भी अस्पताल बनाए। आज भी सारनाथ में जो बौद्ध स्तूप है, वो बौद्ध स्तूप में जो शिलालेख मिलते हैं वो बौद्ध धर्म के प्रतीक है। इससे बड़ी बात और कि राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने श्रीलंका में भेजा था और उनके पुत्र और पुत्री ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म माना जाता है श्रीलंका में
तो वो उसकी देन राजा अशोक है। और उसी राजा अशोक के उस बौद्धों के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान में और हमारे राष्ट्र को देन के रूप में दी है। जैसे कि अशोक चक्र, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, जिसे भारतीय सेना के तीनों प्रमुख सैल्यूट करते हैं, उस राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र जो है, तिरंगे में जो बना हुआ अशोक चक्र है, वो राजा अशोक की देन है। हमारी राज्य मुद्रा जो 4 शेरों की बनी हुई है, वो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा बनी हुई है। सत्यमेव जयते जो एक हमारा देश का ब्रीद वाक्य है, और राजा अशोक के उस शासन काल से लिया गया बौद्धकालीन वो शब्द हैं। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किए हैं, आज भी हम अगर भारत के किसी भी कोने में या एशिया खंड के किसी कोने में भी ज़मीन की खुदाई करते हैं, तो वहाँ से बौद्ध की मूर्तियाँ या शिलालेख निकलते हैं। ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। राजा अशोक की ससुराल, हम भोपाल वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राजा अशोक की ससुराल भोपाल के पास विदिशा में है, और विदिशा सांची के कारण माना जाता है। सांची का स्तूप राजा अशोक ने वहाँ बनाया है, तो उस सांची का स्तूप जो अब विश्व स्तूप बन चुका है, विश्व के बौद्ध धर्म के अनुयायी उस स्तूप को देखने के लिए आते हैं, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। वो राजा अशोक की ससुराल विदिशा के पास सांची में बना हुआ है। मैं सम्राट अशोक को नमन इसलिए करता हूँ कि जिन्होंने संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो किया है, लेकिन सारे विश्व में भी बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ है, तो वो राजा अशोक के दिन है। विजयादशमी के दिन उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन किया, और उसी विजयादशमी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर राजा अशोक के उस गौरवशाली धर्म को और मजबूत किया। मैं राजा अशोक को नमन करते हुए उनके जयंती के अवसर पर उनके बौद्ध धर्म के विचारों पर आप सभी को चलने के लिए आग्रह करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।